हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी चल रही है और आज जो है मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। कल मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, वो भी सेक्शनल लगाया था क्वांट्स का। तो मैं आज इस वीडियो में उसी का एनालिसिस करने वाली हूँ। अगर आप मेरा इसमें स्कोर देखोगे तो वो क्या है, 31.25 है और परसेंटाइल देखे तो 82.80 है। हाँ, परसेंटाइल इसमें कमी है, लेकिन ये क्वांट्स का मॉक था और क्वांट्स आपको पता है मेरा एवरेज ही है, तो ठीक है। वैसे तो 90 प्लस जानी चाहिए परसेंटाइल क्वांट्स में भी, लेकिन किसी मॉक में अप डाउन तो होता ही रहता है। अगर इसमें हम प्रॉपर एनालिसिस करें तो इसमें सबसे पहले एक ये डीआई खुली थी। मैंने पहले डीआई नहीं की थी, मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दी थी। बाद में ये डीआई मैंने कर ली थी, डुएबल थी। ये टोटल दे रखे थे और डिफरेंस दे रखा था, तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का निकल जा रहा था। बॉयज़ बता रखा था कि बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स से, और पास बॉयज़ और गर्ल्स में भी डिफरेंस ही दे रखा था। इसमें जो है हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं था कि हम अलग से इसकी वैल्यू निकाल सकें, लेकिन क्वेश्चंस में जब जब पूछ रहे थे तो उन्होंने साथ के साथ बता रखा था, तो उसके हिसाब से सारे आंसर निकल गए थे। इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं था। देख सकते हो आप इसमें मुझे कितना कितना टाइम लगा है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन थी, और हाँ, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टाइम टेकिंग थी। देख सकते हो आप, 1 मिनट लगी है इसमें। ये वाली तो फिर भी ईजी थी, इसमें 28 सेकेंड लगी है, इसमें 35, इसमें 90। हाँ, ये सिर्फ एक ये वाली थोड़े सा टाइम टेकिंग थी, बाकी तो ठीक है। उसके अलावा एक और डीआई थी, इसको भी मैंने बाद में ही किया था। पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन करी थी, 2-4 क्वेश्चन नोट करे थे, उसके बाद मैं डीआई पे पहुंची थी। इस डीआई में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसमें डाटा नोट करना पड़ा था पहले, और यहाँ पे परसेंटेज दे रखी थी और टोटल वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 600। तो 600 का परसेंटेज मैंने निकाला। पहले 600 का परसेंटेज निकाल के मैंने टोटल मूवीज़ रिलीज़ जो है लिखी। उसके अलावा 2 मूवीज़ की बात हो रही है, इसमें एक कॉमेडी एक हॉरर। तो फिर कॉमेडी का परसेंटेज दे रखा था और फिर हॉरर का जो बच गए वो लिखना था। तो पहले मैंने पूरी टेबल बनाई थी उसकी, तो इसलिए इसमें 2 मिनट 42 सेकेंड लगे थे। 2 मिनट लगे होंगे लगभग, या उससे थोड़ा ऊपर, क्योंकि फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगा होगा। इसके भी आई थिंक 5 ही क्वेश्चन थे। हाँ, और ये भी डुएबल ही थे। उसके अलावा हमारी आती है मिसिंग सीरीज़। मिसिंग सीरीज़ भी मैंने पहले ही की थी। इसमें मिसिंग सीरीज़ भी आई थिंक 5 या 4 पूछ रखी थी। हाँ, 5 है, 6 हैं आई थिंक मिसिंग सीरीज़। हाँ, 6 मिसिंग सीरीज़ है, जिसमें से एक मेरी नहीं हुई थी। और ये कौन सी नहीं हुई थी, इसमें जो है मैंने पूरा निकाल भी लिया था, लेकिन मेरी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी थी, हाँ, यहाँ पे मैंने 116 की जगह गलती से 216 लिख दिया था आई थिंक। आई डोंट नो, ऐसी कुछ मिस्टेक हुई थी, मतलब हल्की फुल्की सी कुछ मिस्टेक हुई थी। एक नंबर मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी थी, उसकी वजह से मेरा ये बना नहीं था और काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ था। इसमें आप देख सकते हो मैंने 2 मिनट 28 सेकेंड लगाई हैं। इतनी देर में तो 1-2 क्वेश्चन और हो जाते हैं। उसके अलावा एक ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ये मेरा निकल गया था। ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही कर लिया था क्योंकि ये मुझे ईजी लग रहा था। उसके अलावा बीच में ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, इनके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था, और एक आधे में मैंने टाइम दिया था, वो मेरे निकले नहीं थे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 28 सेकेंड दी थी, फिर मुझे लगा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके अलावा मैंने एक ये वाला क्वेश्चन किया था, ये बस और कार का स्पीड का रेशो दे रखा है। बस की स्पीड यहाँ से निकल जा रही थी, फिर कार की निकल जा रही थी, फिर टोटल इंडिविजुअल कितना कितना टाइम लगेगा वो पूछ रखा था। उसके अलावा बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है। ये एक और डी आई थी, केसलेट थी, इसमें टेबल ही बन रही थी। ABC 3 स्कूल दे रखे थे और इनमें पास्ट बॉयज़ और पास्ट गर्ल्स का डाटा निकालना था हमें। इधर से आराम से निकल जा रहा था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, आराम से निकल गया था डाटा। लेकिन फिर क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स पूछ रखे थे। ये वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल ही था, ये जल्दी हो गया था। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इसमें मैंने 2 मिनट 4 सेकेंड भी लगाई। कुछ मिस्टेक कर दी थी मैंने पढ़ने में, शायद इसीलिए इतना टाइम लगा, और फिर भी सोल्व नहीं हुआ है। इसमें इसको भी, ये भी नॉर्मली था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा है, 34 सेकेंड लगाई मैंने इसमें। और ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ये मैंने छोड़ ही रखा है, लास्ट में टाइम नहीं बचा था। ये वाली डीआई मैंने बिल्कुल लास्ट में उठाई थी। जब मैंने अर्थमेटिक के 2-4 क्वेश्चन किए और मेरे से वो नहीं बने ना, तो मुझे लगा कि इस डीआई के 4-5 क्वेश्चन हैं, तो मैं ये वाली डीआई कर लेती हूँ। मेरे पास लास्ट में 3-4 मिनट बची हुई थी, तो मैंने इस डीआई को उठा लिया था। आई थिंक 4 या 5 मिनट बची हुई थी।
तो फिर टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने उनको उठाया था पहले। एक ये और हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता, आई थिंक मैंने इसीलिए नहीं किया। हाँ, ये मैंने देख ही नहीं रखा, टाइम देख सकते हो आप, 2 ही सेकंड लगाए मैंने इसमें, सॉल्व करके ही नहीं देखा इसको मैंने, शायद बाद के लिए छोड़ दिया होगा। और ये क्वेश्चन भी। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मीन्स में स्पीड ही चाहिए होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा हाई लेवल नहीं आते, लेकिन स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना। गाइडली वगैरह के जो है काफ़ी हाई लेवल के मॉक दे रहे हैं वो, इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी परसेंटाइल देखो, अगर आपकी परसेंटाइल गाइडली में 80 के आसपास भी जा रही है, 80 से 90, तो वो ठीक है, वो ख़राब नहीं है, वो अच्छी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे और भी एनरोल कर लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, और दूसरे जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं होते वो बच्चे भी उसमें पार्ट ले लेते हैं। तो गाइज़ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो है आपकी 90 to 80 भी परसेंटाइल आ रही है या 90 प्लस आ रही है तो वेल एंड गुड है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हाई लेवल मॉक है। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़।